वंश आगे बढ़ा और आगे आ गए यहाँ पे नरवर अजमेर के पास। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने सोलंकियों को यहाँ से हरवा दिया। पूरे जो सोलंकी वंश का साम्राज्य था नरवर हाँ, से, उसको हरा करके यहाँ पे अपनी गढ़ स्थापित की। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद ये आगे चली इधर बूंदी साइड के अंदर नीचे की तरफ। हाँ जी, तो यहाँ पे ना जो उस समय मीणाओं का शासन था यहाँ पे बूंदी के साइड में, बिल्कुल, इंडोली में जाकर के उन्होंने मीणाओं को हरा दिया बिल्कुल जी। और वहाँ पे अपनी एक गढ़ स्थापित की, हिंडोली दुर्ग। हाँ जी, हाँ जी। ये इनकी तीसरी राजधानी थी। पहली तो खाड़कगढ़, दूसरी थी इनकी नरवरगढ़ और हाँ, तीसरी हिंडोलीगढ़। बिल्कुल, बिल्कुल 3 हो गई। अब यहाँ से आगे चले भीलवाड़ा की साइड के अंदर, हाँ जी, हाँ जी। जहाँ पे इन्होंने बर्ग जी ने, यहाँ पे कोई भीलों का कबीला रहता था, वो बहुत शक्तिशाली था, जंगली एरिया आ गया इधर पर्वत वाला। हुँ, हुँ। उस कबीले को हराया, तब उस कबीले ने बर्ग जी को लाटी या कोई उपाधि दी थी बिल्कुल, बिल्कुल जी। जो। और इस प्रकार से इन्होंने करते हुए ये आगे निकल गए ये राजसमंद की साइड से सिरोही की तरफ। हाँ जी, हाँ जी। सिरोही में जाकर इनका सामना हुआ देवड़ा चौहानों से। हाँ जी, हाँ जी। देवड़ा गोत्र के चौहान। हाँ। हाँ, जो राजपूत थे। हाँ जी, हाँ जी। अब राजपूत थे तो उन क्या है, सीमा विवाद से इनके युद्ध हो गया। हुँ, हुँ। और युद्ध युद्ध के कारण जब ये सामने पता किया तो ये देवड़ा क्या है, जालौर के सोनगरा चौहानों को हुँ। और जैसलमेर के बाटियों के साथ जोधपुर वाले राठौड़ों को भी मिला लिया। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो हमारे गुर्जर थे कोली, ये अकेले पड़ गए। हाँ जी, हाँ जी। अब इनकी सेना अगर एक एक का मुकाबला होता जैसे सिरोही का सीधा हाँ, इनका, तो ये आसानी से जीत जाते। बिल्कुल, बिल्कुल जी, और जीते। इनके पास एक संयुक्त फौज हो गई राजपूतों के पास। हुँ, 3 फौज हो गई मतलब 3 राज्यों हाँ, की। 3-4 राजाओं की। हुँ, तो अभी इन्होंने क्या है भाई, या तो लड़ेंगे या फिर हमारा पूरा साम्राज्य खत्म है। अब तो टोटल जितना हम जीत गए यहाँ तक आए हैं ना, सारा आएंगे या फिर जीतेंगे यहाँ पर। हुँ, हुँ। तो इन्होंने लड़ाई का तो निश्चय कर लिया भाई, सुबह लड़ाई होगी, सुबह लड़ेंगे बिल्कुल। बिल्कुल जी। तो उसमें क्या है, नवमी का दिन था जिस दिन ये लड़ाई की घोषणा थी भाई, सुबह लड़ेंगे। और आज नवमी का दिन था तो इन्होंने अपनी कुल देवी की पूजा की। माँ कालका की? हाँ। हाँ जी। और जाकर के अब अपने शयन में रात को सो गए जाकर के कक्ष में। हुँ, हुँ। अब इनको रात को सपना आता है कि ये वीरान रेगिस्तान में चल रहे थे, बिल्कुल वीरान, खून में लथपथ। हुँ, हुँ। वहां पे एक उनको रोहिड़ी का वृक्ष दिखाई दिया हरा, बीच के अंदर रेगिस्तान में। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके पास वो जाकर छांव के लिए बैठे, तो वहां पे उस वृक्ष में से एक शेर के ऊपर, जिसके 9 हाथ थे, ऐसी देवी प्रकट हुई। हाँ, हाँ। लाल रंग के वस्त्रों में शेर के ऊपर बैठी थी, जिनके बिल 9 हाथ थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि देवी आप कौन है, तब उन्होंने किया भाई, ऊपर देखो आप वृक्ष के। हाँ, हाँ। वहां पे उनको कालका माता दिखाई दी और भैरव जी का लागोरा, जो इन्होंने कहा कि मैं कालका देवी का अंश हूँ। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने आपके गोत्र की रक्षा के लिए मैंने ये अवतार धारण किया है। हाँ जी, हाँ जी। फिर उन्होंने कहा कि क्या आदेश है कि आप युद्ध करना, बिल्कुल भी, मैं आपके साथ रहूंगी। हाँ, हाँ। आप ये युद्ध जीतोगे, ऐसा उनको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, मतलब सपने के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनको नाम रख दिया रोहिड़ा। वृक्ष के अंदर उन्होंने आसन लिया था, इसलिए उनको रोहिड़ासन भवानी कहा जाने लगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर उन्होंने सपने को हो जाने के बाद जब सुबह उठे तो ये बात अपने दरबारी और भाट को बताई, जिसने उस किताब के अंदर इस सपने के बारे में लिखा था। बिल्कुल, बिल्कुल जी। और इन्होंने सेना लेकर के अपनी और युद्ध में निकल गए। सिरोही के पास गांव पड़ता है, 12 गांव नाम की जगह। हाँ जी, हाँ जी। उस मैदान के अंदर ये युद्ध हुआ था। बिल्कुल जी। तो इसमें कोली गोत्र की सेना और वो जैसी भिड़ी, तो पहले पैर के अंदर ही सेना के अंदर जो मार काट मची भयंकर। हुँ, हुँ। अब उसमें बहुत सारी कोड़ियों के सिर कट गए, आधे हुँ, घायल हो गए, लेकिन हुँ। उनका शरीर है ना, मरने के बाद भी युद्ध करता रहा, मतलब हाँ जी, हाँ जी। जिनके धड़ नहीं थे वो लड़ रहे थे। बिल्कुल, बिना तब शीश उन्होंने लड़ते। माना कि वास्तव में ये कोई सपना नहीं था, इनके अंदर कोई देवी देवता या भूत प्रेत है जो इनके शरीर में प्रवेश करके लड़ रहे हैं अभी। हुँ, हुँ। तो माता जी ने उनको वरदान दिया था कि मैं आपके साथ रहूंगी। हाँ जी, हाँ जी। फिर अब दूसरे पैर आते आते वो सारी राजपूत सेना घबरा गई कि इनको मारे कैसे, सर कट गया तो ही लड़ रही है, खत्म नहीं हो रही ये सेना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जालौर वाले और बाटी छोड़ करके भाग गई उस सेना को अकेली। हुँ, हुँ। थोड़ी देर के अंदर राठौड़ की सेना जो मारवाड़ वाली थी वो भी छोड़कर भाग गई। सही है मतलब। अब देवड़ा अकेले पड़ गई तो देवड़ाओं को आसानी से फिर हरा दिया, तो उन्होंने गढ़ के अंदर जाके अपने द्वार बंद कर लिए। हुँ, हुँ। भरत जी ने वहां पे घेरा लगवा दिया, जो सैनिकों और माता जी को हाथ जोड़ के कहा कि अब मेरी विजय हो चुकी है। हाँ, हाँ। आप जो सैनिकों मृत हो चुकी है, अब उनकी मोक्ष के लिए उनको शरीर उनका छोड़ दीजिए आप। बिल्कुल जी। फिर उनका अंतिम संस्कार करवाए, वहीं पे छतरियां भी बनाई उनकी कुछ। हुँ, हुँ।
और अब गढ़ के घेरा गाल दिया सिरोही गढ़ के। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो थोड़ी देर के बाद में जब वहाँ पे रसद पानी की समाप्ति होने लगी गढ़ के, तो फिर गेट खोलने का वो निश्चय होने लगा उनके लिए। हाँ जी, हाँ जी। अब वहाँ की कोई राजकुमारी थी, मैं उनका नाम भूल गया यार, उसमें अब देख के बताऊंगा पोथी में, जो उस राजकुमारी को क्या भरत जी पसंद आ गई। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने मांड्या देवड़ा चौहान उस शासक का नाम था सिरोही के राजा का, हाँ जी, हाँ जी। उसकी पुत्री थी। तो उन्होंने क्या किया कि इस अवसर को रिश्तेदारी में बदलने का सोच लिया, भाई इतना बिल्कुल, शक्तिशाली शासक है सही है। और योग्य भी है और सुंदर जवान है, तो अपनी बिल्कुल। बेटी का विवाह इससे कर देते हैं ताकि हमको भी सहायता मिल जाएगी। हुँ, तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह उससे करवाने का प्रस्ताव भेजा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब यहाँ पे आए तो भरत जी के काका ने मना के, वो भरत जी ने मना कर दिया कि मेरे को कोई रिश्ता नहीं चाहिए, हुँ, मैं तो ये गढ़ जीतूंगा। फिर उनके काका ने समझाया, भाई हमारी यहाँ पे कोई रिश्तेदारी नहीं है, हाँ, हाँ। ये राजपूतों का देश है और इसके अंदर हमको ऐसा कोई रिश्ता बनाना पड़ेगा जिससे हमें सहायता मिल सके। चलिए, सही है, बिल्कुल। तो उन्होंने अब वो बात मानी और वो रिश्ता स्वीकार कर लिया वहां से। हुँ, स्वीकार करने के बाद फिर उन्होंने विवाह की तैयारियां कर दी, बहुत अच्छे धूमधाम तरीके से उनका विवाह करवा दिया भरत जी का। हाँ जी, हाँ और जी। वहाँ पे सिरोही की आधी जो नीचे वाली साइड थी उसका राज्य भी सौंप दिया थोड़ा बहुत, बिल्कुल, बिल्कुल। और धन धान्य दे करके उनको विदा कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, सही है जी। उसके बाद भरत जी की तीन शादियां पहले हो चुकी थी उनकी, हाँ जी, हाँ, चौथी शादी और थी। ये चौथी थी। इनसे उनके 12 संतानें हुई। हाँ जी, हाँ जी। उन 12 संतानों में से वो एक संतान कोई इधर वापस धौलपुर वाली तरफ निकल गई थी। हाँ जी, हाँ जी। जो आपको वो बाबा रोड़ा नाम से कोई मंदिर के बारे में आपने पोस्ट डाला था ना, हाँ, हाँ। वो रोहिड़ी की खोल के अंदर एक बालिका आपने कुछ बोला था, हाँ, हाँ। उसके बारे में था। वो कोई इधर वो वंश निकल गया, तो उसके अंदर क्या हुआ कि इधर कोलियों ने गए तो वहाँ पे जितने भी ये नरवर साइड में कच्चा हुआ शासक थे ना, हाँ, हाँ। उन सबको हरा दिया उन्होंने और वहाँ पे शासन स्थापित कर लिया अपना। हाँ, हाँ। और उधर वाले राजपूतों ने एक गठबंधन बनाया बिल्कुल, बिल्कुल। कि सारे कोलियों की हम अधीनता स्वीकार करके इनको ऐसे तो हरा नहीं पाएंगे, और इनको जहर दे देते हैं खाने हाँ। के अंदर। हाँ, हाँ। तो उन्होंने वहां पे बुलाया उनको और ये कि भाई शांतिपूर्वक, भाई हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं हुँ, हुँ। और हमारा रिवाज है भाई नए राजा को हम भोजन करवाते हैं, सही है। तो आप अपने सभी सरदारों के साथ आए और ये भोजन खाएं। हुँ, हुँ। अब वो जो उस समय शासक था ना कोली गोत्र में, हाँ, हाँ। उनकी एक पत्नी थी जो गर्भवती थी, वो अपने मायके गई हुई थी। हाँ, हाँ। सभी कोली वहां पे चले गए, तो उन्होंने जैसे भोजन खाया तो राजपूतों ने अपने तो जहर नहीं रखा और उनके जहर वाला भोजन दे दिया, तो सारे खत्म हो गए वहां पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, धोखा कर दिया मतलब। धोखा कर दिया वहां पे। हुँ, तो उन राजपूतों ने क्या है फिर आक्रमण कर दिया गढ़ के ऊपर, भाई इनकी जितने भी स्त्रियां सबको खत्म कर देंगे आज, जो इनका कोई वंश ही नहीं बचे, बिल्कुल, वरना बिल्कुल। ये वापस उठ खड़े होंगे। हाँ, हाँ। तो उन्होंने आक्रमण किया, तो स्त्रियों ने जोर कर लिया और बाहर गढ़ के अंदर जो सेना थी वो लड़के वीर गति को प्राप्त हो गई। बिल्कुल जी। अब ये जब वो मायके से वापस आ रही थी, जो वो बच गई थी एक रानी, जो वो वापस आ उसको रही पता थी चल वहाँ गया पे। बीच में है। अब उसको जड़ दिख गई गड़गी के, यहाँ पे कोई शाखा जैसा कुछ हो चुका है। हुँ, हुँ। इसका मतलब फिर वहां से उन्होंने क्या किया, हुँ, उन्होंने वापस अपनी पालकी मोड़ने की सोच ली। हुँ, लेकिन रात को जो मसाले जलती है ना, हुँ। पहले वो रोशनी के लिए रखते थे, हाँ जी। उससे उस सेना को भनक लग गई कि इधर से कोई और कोई बचा हुआ इस वंश का जो वापस आ रहा है उसको भी खत्म करना पड़ेगा। हुँ, तो उन्होंने क्या है उसे उसकी तरफ सेना भेज दी एक अपनी। हुँ, हुँ। अब वहां पे कुछ सैनिक थे, वो लड़ने के लिए रुक गए और बाकी को कहा कि रानी साहब को कोई सुरक्षित स्थान पर लेके जाओ यहाँ से। सही है। तो वो जैसे रानी सा जाने लगी, अब वो सदमे के कारण गर्भवती अवस्था में बेहोश हो गई, कुछ सपने जैसा उनको आया। फिर माता जी ने उनको दर्शन दिया, वही रोहित आसन भवानी। हुँ, हुँ। भाई आप यहाँ से थोड़ी दूर जाना, हाँ, वहाँ पे एक रोहिड़े का पुराना वृक्ष मिलेगा आपको, हाँ, उसमें जैसे वो उस करना। वृक्ष के अंदर खोल के अंदर आप छुप जाना। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा उनको दर्शन दिया, तो उन्होंने जैसे होश आया तो उन्होंने कहा कि इस तरफ चलो। हुँ, हुँ। वो वहां पे पालकी मोड़ दी और वो जाकर के वो सेना वहां, जब तक घोड़ों के ऊपर सेना आ चुकी थी, वहां पे आक्रमण कर दिया उनके हुँ। कबीले पर। हाँ जी, हाँ जी। रानी साहब उसके अंदर जाके छुप गई, वो बाकी सबको मार दिया, पर वो उसके अंदर छुप गई इसलिए उनको मिली नहीं। हाँ, हाँ। अब वहां पे उनको वो गर्भवती 9 महीने हो चुके थे, उनको पुत्र भी होने वाला ही तब। हुँ। वहां पे उन्होंने देखा कि वहां पे एक शेरनी भी आई हुई थी। हाँ, हाँ। तो वो शेरनी को लगा कि ये कोई हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है सेना, तो उन्होंने उस सेना के ऊपर हमला कर दिया। हुँ, हुँ। सेना डर के भाग गई वहां से। हाँ, हाँ। उस अंतराल के अंदर क्या है, वो शेरनी भी घायल हो गई थी। हुँ, हुँ।
तो वो आके वहाँ गुफा के अंदर लौट गई और उस समय वो बच्चा पैदा हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बच्चे ने पहली बार उस शेरनी का ही दूध पिया था हुँ। और वो रानी जो थी वो बेहोश हो गई थी उस पीड़ा के कारण। सही है जी। तो जैसे उनको होश आया तो उन्होंने देखा शेरनी सोती है, तो वो वहां से वो अपने बच्चे को उठा करके निकल पड़ती है, घोड़ा लेकर के अपने मायके चली जाती है वो। हुँ, हुँ। वहां पे जाकर के वो अपने मायके जाकर सारी बात बताती है, वहां भाई ऐसे ऐसे धोखा हो गया हमारे साथ और ऐसे वंश मिट गया हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वो बच्चा वहीं पे बड़ा होता है अपनी मायके, हुँ, और उसको बाद में पता पड़ता है भाई हमारे ऐसे हमारे खानदान को खत्म कर दिया था किसी ने। हुँ, तो वो वहां से अपने मामा जी और आसपास के कुछ सेना जुटाता है और वापस आकर उन गैडवाल शासकों के ऊपर हमला कर देता है हाँ जी। और उन सबको समाप्त कर देता है। पूरे जो जितने भी राजपूत मिले हुए थे ना, हाँ, हाँ। उनको समाप्त करके वापस अपना राज्य स्थापित करता है। हुँ, फिर ऐसे ही हम धीरे धीरे वंशावली बढ़ती गई और आसपास फैलते हुए अजमेर के पास चले गए हाँ जी। और अजमेर के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया। जैसे पुष्कर घाट था ना, हाँ, हाँ। तो वहां पर भी जाकर के भरत जी ने अपने पिताजी की एक छतरी बनाई थी, हुँ, हुँ। आज भी मौजूद है वहां पर। बिल्कुल जी। इस प्रकार ये वंश फैलता गया और धीरे धीरे इन 12 पुत्रों ने 12 शाखा बन गई कौड़ियों की, न्यारी न्यारी। हुँ, हुँ। उनमें से हम हमारी जो सबसे बड़ा वाला पुत्र था वो इधर आया था पचेवर साइड के अंदर, टोंक मालपुरा वाले हिस्से पर। हुँ, हुँ। यहाँ पर अपना शासन किया। हाँ जी। फिर बाद में किसी ने गृह युद्ध छिड़वा दिया इन पुत्रों के बीच के अंदर, भाई आपको राजा बनना चाहिए, आप योग्य थे। तो इस गृह युद्ध के कारण सभी भाइयों के बीच में युद्ध हुआ। हुँ, जो सभी भाई है ना, जो जो हारता गया वो भाई अपना हिस्सा लेकर के जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाकर अपना राज्य बसा लिया। हाँ जी। सबसे अंत में हमारा वो परिवार बच गया, तो उसने फिर वो जो खूनी जो जगह हो चुकी थी उसको छोड़ करके इस साइड में आकर बस गए। तब तो देश आजाद हो चुका था ये हमारा। हुँ, हुँ। इसके अंदर हमारी बहुत सारी शाखाएं थी, जिनमें से एक शाखा ने मांडलगढ़ की तरफ युद्ध